दी बैटल। इस क्वेश्चन में आपको 1 × n का एक ग्रिड दिया हुआ है। सो अगर n की वैल्यू 5 होती तो आपको बेसिकली ये वाला ग्रिड 5 सेल्स का या 5 बॉक्सेस का ग्रिड मिला है। ठीक है, अगेन इस वाले ग्रिड पे b लेंथ के सिप्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर b की वैल्यू 2 होगी तो यहाँ पर 2 साइज के बेसिकली ऐसे कुछ सिप्स हो सकते हैं। ठीक है, वो सिप का लेंथ जो है वो 2 ही होगा। राइट, ऐसे ऐसे 2 बंदे हो सकते हैं। राइट, ये ओवर राइट कभी नहीं करेंगे, बेसिकली ओवरलैप कभी नहीं करेंगे। ऐसा कुछ एक जो सेल है वो एक ही सिप ऑक्यूपाई कर सकता है। ठीक है, एक सिप इतना था, दूसरा सिप यहाँ पर था, या फिर एक सिप यहाँ पे दूसरा यहाँ पे। राइट, जितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगेन यहाँ पे ना टोटल ए नंबर ऑफ सिप्स हैं। ए की वैल्यू अगर 1 है तो यहाँ पर एक ही सिप होगा, या इधर यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, अगर ए की वैल्यू 2 है तो टोटल 2 सिप्स होंगे। ठीक है, ये दोनों डेटा हमेशा करेक्ट ही होंगे, मतलब ए इंटू बी जो होगा वो लेस देन इक्वल्स टू एन होगा। राइट, कभी ऐसा नहीं बोला जाएगा कि यार 2 सिप का जगह है और यहाँ टोटल 3 सिप है, नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक है, डेटा हमेशा वैलिड है। अगेन अब इस क्वेश्चन पे हमें करना क्या है, तो देखो यहाँ पे ना जो सिप्स हैं वो हिडन है, हमें पता नहीं है कि एग्जैक्टली कहाँ पर है। राइट, तो मे बी यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। ठीक है, तो अब जो यूज़र है गालिया वो किसी एक सेल पे सूट करती है। ठीक है, गालिया एक सेल पे सूट किया। अगेन अगर यहाँ पर सिप होता तो ये शॉट हिट हो जाता, अदरवाइज अगर यहाँ पर सिप नहीं है तो वो मिस हो जाएगा। राइट, दो चीज हो सकते हैं, या तो वो सिप को हिट करेगा या सिप को हिट नहीं करेगा। इस पॉइंट पे यहाँ पर वो हिट नहीं करता। ठीक है, और अगर यहाँ पर मैंने हिट किया हो, यहाँ पर अगर मैंने शूट किया होता तो वो हिट करता। राइट, तो जो गालिया है उसने टोटल के टाइम्स शूट कर चुका है। ठीक है, और के टाइम्स पूरे ही जो थे शूट वो मिस वाले थे। के टाइम्स बेसिकली मिस कर दिया उसने। राइट, के अगर 1 है तो 1 टाइम उसने शूट किया और वो मिस हो गया। आपको ये वाला डेटा भी मिलेगा। ठीक है, कि कौन से सेल पे एग्जैक्टली उसने शूट किया था, वो कुछ इस फॉर्म पे है 00100। ठीक है, तो ये बेसिकली 5 सेल का इंफॉर्मेशन बता रहा है। 0 पे शूट नहीं किया था, 1 पे शूट किया था और वो मिस हो गया। ठीक है, तो बेसिकली आप इसी को अगर ले जाओ तो अब क्योंकि यहाँ पर शूट करने के बाद मिस हो गया तो आप पूरा पूरा श्योर हो कि इस पॉइंट पे सिप नहीं था। राइट, अब आपका टास्क क्या है, तो अभी ना हमारा टास्क ये है, हमारा टास्क इस क्वेश्चन पे अभी ये है कि मुझे ना अब एक एटलीस्ट एक सिप को शूट करना है। ठीक है, एटलीस्ट 1 शूट करना है। एक्चुअली एटलीस्ट 1 शूट नहीं बल्कि कुछ शूट करना पड़ेगा मुझे, कुछ सेल्स पे एटलीस्ट एक हिट पाना है मुझे। ठीक है, मतलब किसी ना किसी एक सिप को मुझे हिट करना है। राइट, अब मुझे बताना है कि यार मुझे मिनिमम कितने शूट करने पड़ेंगे। ठीक है, मिनिमम शूट सच दैट उसमें एक हिट पूरा 100% श्योर है कि हो ही जाएगा। ठीक है, सो इस क्वेश्चन पे अगर मैं ए की वैल्यू को देखो, अभी यहाँ पर तो सिप नहीं था। राइट, टोटल अगर 2 सिप हैं तो वो यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा। राइट, आपको शूट करना है सच दैट वो एक हिट कर दे, तो आप ये चारों बचे हुए ब्लॉक्स में से कहीं पर भी एक शूट करोगे तो आपको एक हिट मिलेगा ही मिलेगा। राइट, तो यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ शूट 1 है। आप एक बार शूट करोगे, आप एक सिप को हिट कर दोगे। राइट, अगेन अगर मैं यहाँ पर ए की वैल्यू को हटा दूँ, चेंज कर दूँ, ए की वैल्यू अगर मैंने 1 कर दिया, ठीक है, तो अब इसी कंडीशन पे ना इस पॉइंट पे यहाँ पर सिप नहीं है तो सिप कहाँ होगा, सिप या तो यहाँ पर हो सकता है क्योंकि वो हिडन है हमें पता नहीं है, या फिर वो यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैंने इस पॉइंट पे शूट किया एक, राइट, तो 50% चांस है कि वो हिट करेगा, 50% चांस है कि नहीं करेगा। राइट, वो नहीं करेगा ये भी एक चांस है, आप 100% श्योर नहीं हो कि आप हिट करोगे ही करोगे। ठीक है, तो एक जगह आप यहाँ पर शूट करोगे और दूसरा आप इन दोनों में से कहीं पर भी कर सकते हो। राइट, यहाँ पर अगर सिप होता तो इस हिट से पता चल जाता। ठीक है, अगर सिप यहाँ पर होगा तो अगेन आपको यहाँ पर हिट करना पड़ेगा।
यहाँ पर शूट किया, राइट। तो आप 2 शूट करोगे तो ही आप पूरा पूरा श्योर हो पाओगे कि एटलीस्ट एक हिट था उस पर, राइट। तो इस टेस्ट केस के लिए बेसिकली 5121000100 इसके लिए आंसर 2 था, ठीक है। यहाँ पे ये रहा 2, और इसके आगे जो 4 और 2 है वो बेसिकली बता रहा है कि आपने कौन कौन से सेल को सूट किया है, ठीक है। ये जो सेल्स हैं उन्हें नंबर दिया गया है 1 2 3 4 5, तो मैंने यहाँ पर 2 पे सूट किया और यहाँ पर 5 पे सूट किया, ठीक है। वो आपकी कोई भी आप पॉसिबल आंसर दे सकते हो जो करेक्ट हो, राइट। अगर आप 2 और 5 पे सूट नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर 2 और 4 पे भी कर सकते हो, राइट। 2 और 4 पे भी करने के पे आपको करेक्ट आंसर ही मिलेगा, 2 या 4, 2 या 5, 2 और 5, ठीक है। और 1 1 4 1 5 भी करेक्ट हो, राइट। सो बेसिकली आपको क्या क्या आउटपुट बताना है, आपको सबसे पहले बताना है कि टोटल कितने नंबर ऑफ सूट्स लगेंगे, टोटल मिनिमम नंबर ऑफ सूट्स, 2 सूट पे काम हो जाएगा, राइट। और आप कोई भी एक 2 इंडेक्स है सब जो आपको 100% एक हिट देंगे, तो आप उनमें से कोई भी दे सकते हो, 1,4 ये एक करेक्ट आंसर दे देगा आपको, ठीक है। सो अभी एक और टेस्ट केस देखते हैं, ठीक है। तो ये वाले टेस्ट केस पे देखते हैं। इस टेस्ट केस में बेसिकली 13 ग्रिड्स थे, ठीक है। तो यहाँ पर 13 लेंथ का मैंने 1x13 का एक ग्रिड बना दिया। अगेन अब इसमें 3 सिप हैं 2-2 साइज के, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पर एक होता, यहाँ दूसरा और यहाँ तीसरा, ठीक है। ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन हो सकता है, राइट। अगेन यहाँ पर ना अब टोटल 3 शूट किया था और वो तीनों मिस हो गए। कहाँ कहाँ पे 3 शूट किया था, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर स्टार्टिंग वाला ब्लॉक, तो यहाँ पर सिप नहीं है, इस पर मैं इंडेक्सिंग लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ठीक है। तो स्टार्टिंग वाले पे जगह मैंने शूट किया वो मिस हो गया, अगेन लास्ट वाले पे भी मिस हो गया, इसके बाद 3 बंदा छोड़ के यहाँ पे, ठीक है। इन 3 जगह सिप नहीं है मुझे पता है, राइट। तो अब मुझे कहाँ कहाँ पे शूट करना पड़ेगा, मिनिमम नंबर ऑफ शूट सच दैट एक हिट हो जाए। देखो एक एक्चुअल में आंसर तो नहीं, लेकिन एक सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि एटलीस्ट एक हिट मिल जाए, आप सभी जगह शूट कर दो, राइट। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 8 9 और 10, राइट। 10 जगह शूट करोगे एटलीस्ट एक सिप तो हिट हो ही जाएगा, ठीक है। लेकिन अगेन देखो यहाँ पर पूरे पे ना 3 सिप्स हो सकते हैं, 3 सिप एक्चुअली में हैं, ठीक है। एक सिप में भी यहाँ पे हो, दूसरा यहाँ पे हो, तीसरा यहाँ पे हो, ठीक है। या फिर एक और कॉम्बिनेशन मिल सकता है कि यहाँ पर भी कोई सिप है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर है इस वाले टेस्ट केस का जो आंसर है उसे देख लेते हैं, और वहाँ पर से 2 7 11, ठीक है। ये 2 बता रहा है कि यार आपको मैक्सिमम 2 सूट करने की जरूरत है, 2 सूट जिसमें आपको एक हिट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और वो सूट कहाँ करने की जरूरत है, 7वें पे और 11वें पे, ठीक है। तो 7वां बेसिकली इस पॉइंट पे आप शूट करो और 11वां इस पॉइंट पे शूट करो, राइट। एक हिट मिलेगा ही मिलेगा आपको। अब देख लेते हैं कि या ये करेक्ट है या नहीं है। तो पहले टेस्ट केस पे देखिएगा, पहले केस पे मैंने तीनों सिप को यहाँ पे रख दिया है, राइट। यहाँ पर ना 7th इंडेक्स पे एक सूट होने वाला है, ठीक है। तो इस वाले केस में ऑफ कोर्स मुझे हिट मिल जाएगा, राइट। यहाँ पर सूट होगा तो मुझे हिट मिल जाएगा, यहाँ पर मिस होगा उसकी अभी चिंता नहीं है हमें, राइट। एक हिट यहाँ पर मिल गया, राइट। अगर मैं यहाँ पर से इस सिप को हटा दूँ, यहाँ पर से अगर ये वाले सिप को हटा दूँ, जैसे मैंने यहाँ पर हटा दिया है, राइट, 6 7 पे सिप नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं सिप नहीं रखना चाहता तो मुझे उसे कहीं और रखना पड़ेगा, क्योंकि 3 सिप एक्चुअल में यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, 2 सिप यहाँ पर है, एक को यहाँ पर से हटा दिया, तो अब यहाँ पर एक अकेले ब्लॉक पे सिप रख नहीं सकते, यहाँ पर सिप एग्जिस्ट नहीं करता है, तो यहाँ पर 3 बंदों का जगह बचा, राइट। अब ये 3 जगह पे ना आप या तो ऐसे रख दो सिप जो एक्चुअल यहाँ पर रखा हुआ है, या फिर इन दोनों ब्लॉक्स पे रख दो, राइट। अब दोनों में से कोई भी तरीका
यहाँ पे लगाते हो, तो अगर आप 11 पे हिट करोगे तो वो एक ना एक सॉल्यूशन को पकड़ ही लेगा, राइट। सिप को वो हिट करेगा ही करेगा, या तो इसके एंडिंग को हिट करेगा या तो ये वाले की स्टार्टिंग को हिट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 7 वाले ने एक हिट कर दिया, यहाँ पर 7 वाले ने मिस किया, तो यहाँ पर 11 ने एक हिट कर दिया, राइट। इसके सिवाय और कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं है फिर, ठीक है। ऑफ कोर्स एक सॉल्यूशन, एक कॉम्बिनेशन हो सकता है कि दोनों ने हिट कर दिया, अगर ये वाला यहाँ पर हटा दो और उसको भी यहाँ पे लगा दो, ठीक है। बट ठीक है यार, ये था 7-11, इसके साथ कुछ और भी आंसर। सो अब आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो इसे सॉल्व करने को। सो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहला चीज़ क्या होगा, आपको फाइंड आउट करना होगा कि मिनिमम कितने हिट लगेंगे, कितने शॉट्स की रिक्वायरमेंट है जो एक हिट कर दे, ठीक है। ये काम हम कैसे कर सकते हैं, तो देखो सबसे पहले ना कैलकुलेट करेंगे हम लोग कि यार इस वाले ग्रिड पे मैक्सिमम कितने सिप्स आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं इसे, ठीक है। इस ग्रिड में बेसिकली मैक्सिमम कितने सिप आएंगे, तो एक सिप यहाँ आ गया, दूसरा यहाँ पर आ गया, यहाँ पर सिप की लेंथ 2 है, b इक्वल्स टू 2, 2 लेंथ है, ठीक है। अगला सिप यहाँ पर आ गया, 3 हो गए, एक ब्लॉक पे ऑफकोर्स नहीं आ सकता, फिर आखिरी वाला यहाँ पे आ गया, ठीक है। 3 और 1 4, मैक्सिमम 4 सिप की जगह है, ठीक है। और इस 4 में से ना सिर्फ 3 ही वैलिड है, राइट, 3 यहाँ पर वैलिड है, ठीक है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि एक यहाँ पर सिप जो है वो फेक है, ठीक है। 3 सिप करेक्ट है और एक जो है वो फेक है, ठीक है। सो अगेन देखो, मैं जब हिट करने शूट करने वाला हूँ तो मैं अभी सोचूंगा, मुझे देखो एक हिट चाहिए ना, एक हिट चाहिए कि वो 100% करेगी करे एक हिट, राइट। तो जब मैंने पहला शॉट किया ना, तो मैं बोलता हूँ कि यार ये गलत वाले को लग गया, जो गलत सिप था, जो फेक सिप था उसे लग गया, ऐसे पॉइंट पे जहां पर सिप रखा ही हुआ नहीं था, ठीक है। अगेन अब जो अगला शॉट है ना, वो इन 3 में से किसी एक सिप को लगेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर ना कुछ ब्लैंक स्पेसेस भी हैं, ब्लैंक स्पेसेस पे सिप शूट कभी भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा अभी हम देखेंगे, ठीक है। पहला शॉट हुआ वो फेक सिप को लगा, अगला शॉट जो होगा वो 3 में से किसी एक को लगेगा ही लगेगा, राइट। तो फेक सिप +1, ये हो गया 2 शॉट, ठीक है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि ब्लैंक को नहीं लगेगा कभी भी, सो देखो ब्लैंक एक्चुअली में छूटता कब है, फॉर एग्जाम्पल अगर सिप की जो लेंथ थी वो 4 थी, ठीक है। तो अगर आपके पास 1 2 3 4 के बाद कुछ स्पेसेस हैं, 1 2 और ये 3, ठीक है, 3 स्पेसेस हैं सिर्फ, ठीक है। ऐसा कुछ है बेसिकली, 4 लेंथ का एक सिप आ जाएगा, 1 2 3 4, और बाकी पूरा ब्लैंक छूट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर या फिर यहाँ पर 4 लेंथ का आ सकता है, या फिर इधर बीच में कहीं भी 4 लेंथ का आ सकता है, ठीक है। तो इसमें जो ब्लैंक स्पेसेस 3 छूटे हैं ना, इसको आप इग्नोर करके यहाँ पे देखो, ये जो मिड वाला सेल है या फिर ब्लॉक है, ये हमेशा ऑक्यूपाइड होगा। अगर आप सिप यहाँ पे रखते हो ना बिल्कुल स्टार्टिंग पे, तो भी इस पॉइंट पे सिप का एंडिंग है, और अगर आप सिप को बिल्कुल एंड से स्टार्ट करते हो, तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर सिप इस वाले ब्लॉक पे सिप का स्टार्टिंग पॉइंट है, राइट। कोई भी कन्फिग्रेशन आप ट्राई कर लो, यहाँ पर बीच में सिप का कोई ना कोई पार्ट आएगा ही आएगा, अगर सिप वहां पर एग्जिस्ट करता है तो, ठीक है। अगर सिप एग्जिस्ट नहीं करता तो नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन सिप है वहां पे, एक ना एक सिप है, तो इस पॉइंट पे ही मैं हिट करूंगा, ठीक है। यहां पर भी इन दोनों जगह सिप थे, इन दोनों जगह थे, इन दोनों जगह थे, ठीक है। और यहाँ पर भी 3 बॉक्सेस थे और सिप का लेंथ 2 था, राइट। तो आइदर यहाँ पे रख दो सिप, या फिर यहाँ पे रख दो, जो बीच वाला ब्लॉक है उस पर हमेशा सिप का एक पार्ट होगा, राइट। तो आप क्या करोगे, आप बीच वाले पे ही हिट करोगे हमेशा, ठीक है। यहाँ पर भी एक जो पार्ट रह गया है, अगर यहाँ पर सिप नहीं होता, यहाँ पे ये वाला नहीं होता, ठीक है, इसके जगह अगर वो यहाँ पे होता, तो भी ये वाला जो है पार्ट यहाँ पर सिप का, दोनों में से कोई, दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन में इस पॉइंट पे सिप का एक पार्ट था, ठीक है। तो आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो कि यार जब भी आप शूट करोगे तो वो
एक ना एक सिप को हिट करेगा ही करेगा, ठीक है। और ये हम कैसे मेक श्योर करेंगे, तो बेसिकली जैसे यहाँ पे मान लो यहाँ 2 तक का मैंने काम कर लिया, ठीक है। अब अगेन मुझे यहाँ पर तीसरे जगह, ठीक है, इसे देखते हैं। देखो इस पॉइंट पे ये वाला एग्जांपल याद करना, यहाँ पे मैं बेसिकली कौन से पॉइंट पे हिट करने वाला हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर 4 लाइन का अगर सिप होने वाला है, राइट, तो पहला जो सिप होगा ना, पहला पॉसिबल कॉम्बिनेशन या फिर पहला प्रोबेबिलिटी वो यहाँ पर हो सकता है, राइट। बिल्कुल स्टार्टिंग से मैंने शुरू किया और उस सिप का एंडिंग इस सेल पे था, ठीक है। तो अभी ना मैं यही बोलूंगा कि यार यहाँ पर हमेशा सिप का एंडिंग होगा ही होगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर हो सकता है, तो ये सेल अगेन कवर हो गया। तीसरा यहाँ पर हो सकता है 4 बंदों का। चौथा यहाँ पर हो सकता है 4 बंदों का। इन सभी पॉइंट पे ना ये वाला बंदा कवर था, राइट। कौन सा कवर था, तो जब आपने बिल्कुल स्टार्टिंग पे रखा है एक सिप, उसका जो एंडिंग था वो वाला ब्लॉक, ठीक है। अभी यहाँ पर एग्जाम्पल पे देखते हैं उसे। तो बेसिकली यहाँ पर 7 बंदे थे, तो मैंने ना स्टार्टिंग में बिल्कुल यहाँ पे रखना है एक सिप, राइट। इसका जो एंडिंग था यहाँ पर आ गया, राइट। तो मैं इसे भी मार्क कर देता हूँ, इस पे मुझे हिट करना है, ठीक है। अब अगेन यहाँ पर हिट हो रहा है, तो अब छोड़ दो इसे। इधर आगे अगेन एक और सिप रखने का जगह है, राइट। इसका एंडिंग यहाँ पर है, तो मैंने दूसरा हिट यहाँ पे करना है, ठीक है। 2 शूट करने थे मुझे, मैंने दोनों शूट यहाँ पे कर दिए। अब आप देख लो, ये ना आपको हमेशा बता ही देंगे, एक ना हिट करके आपको देंगे ही देंगे। फॉर एग्जाम्पल पहला सिप यहाँ पे था, हिट नहीं हुआ। दूसरा सिप यहाँ पर आ गया, ये भी हिट नहीं हुआ। अब ना एक और सिप होगा, राइट। टोटल यहाँ पर 3 सिप्स थे, तो एक और सिप होगा और जगह सिर्फ इतनी बचा है, राइट। तो आइदर वो यहाँ पे होगा, ये बंदा हिट कर देगा। यहाँ पर होगा तो ये अगेन हिट कर देगा। यहाँ पर हुआ तो ये हिट कर देगा। यहाँ पर हुआ तो ये हिट कर देगा। इसके जगह कहीं पे भी और अगर वो होता, राइट, तो हमने वो तो देख ही लिया, राइट। यहाँ पर भी सिप है, यहाँ पर भी सिप है, ठीक है। और यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ अकेले जगह पे नहीं हो सकता वो, राइट। सभी जगह से फिल कर दिया, और जो रिमेनिंग हिट वाला पोजीशन था वहाँ पर एक ना एक बंदा आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अब इस चीज़ को हम करेंगे कैसे, इस चीज़ को हम कोड में कैसे लिखेंगे। तो इसे फाइंड आउट करना तो आसान ही है बिल्कुल, कि टोटल कितने सिप हो सकते हैं। देखो यहाँ पर से मैंने शुरू किया, अगर बी लेंथ में यहाँ पर क्रॉस नहीं है, क्रॉस नहीं है बेसिकली आप 1 नहीं है बोल सकते हो, ठीक है। ये जो आपको स्ट्रिंग मिला है, इस वाले स्ट्रिंग पे यहाँ पर 1 था, बाकी सभी जगह 0 थे, राइट। तो अगर आपको कॉन्सिक्यूटिव बी बंदे 0 मिल जाते हैं, तो वो एक सिप को डिनोट कर रहा है, वहां हो सकता है, ठीक है। अगेन अब फिर ना इसके अगले पोजीशन से काम शुरू कर दो। यहाँ पर अगर बी बंदे हो सकते हैं, तो अगेन एक और सिप आ गया। यहाँ पर बी बंदे हो सकते हैं, अगेन सिप आ गया। यहाँ पर बी बंदे नहीं हो सकते, यहाँ पर 1 आ गया है, राइट। यहाँ पर सिप नहीं था, हमें ये पता है। अगेन यहाँ पर बी बंदे हैं, तो यहाँ पर एक सिप आ गया, ठीक है। तो काउंट आप ऐसे कर सकते हो कि टोटल कितने सिप आ सकते हैं। अगेन आपको मैक्सिमम पता चल गया, फिर आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो सॉर्ट। कैसे कर सकते हो, तो यहाँ पर मैक्स माइनस वैलिड, वैलिड या फिर ए बोल सकते हो, राइट। ए नंबर ऑफ सिप्स हैं, ये बेसिकली आपको बता देगा फेक कितने फेक सिप हैं। तो फेक वाले को हिट लगा, +1 आखिरी सिप वैलिड वाले को लग गया, ठीक है। ये बेसिकली आपको बता देगा मिनिमम सॉर्ट की रिक्वायरमेंट, ठीक है। इन दोनों को माइनस किया तो फेक मिल गया, फेक में +1 किया तो मुझे एक्चुअल आंसर मिल गया, ठीक है। अब अगेन आखिरी पे फिर इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, कहाँ कहाँ पे हिट करना है। पहला सिप लगाया, एंडिंग पे हिट कर दिया। अगला सिप यहाँ से शुरू, फिर एंडिंग पे हिट कर दिया। अगला सिप यहाँ से शुरू, एंडिंग पे हिट कर दिया। एक्चुअली यहाँ पर अगेन करने की जरूरत नहीं है, 2 हिट करने की जरूरत है, राइट। 2 शूट करने की जरूरत है, तो यहाँ पे और यहाँ पर शूट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कोड पे लिख लेते हैं। तो एन ए बी के सारा कुछ इनपुट ले लिया गया है, और मिस ये भी ले लिया गया है, ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो 1 बेस्ड इंडेक्सिंग पे वर्क कर रहा है, और जो मिस या फिर स्ट्रिंग पे इंडेक्सिंग है वो 0 बेस्ड है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैपिंग करना पड़ेगा, राइट। सबसे पहले काउंट लेते हैं, ये बेसिकली नंबर ऑफ सिप्स को डिनोट कर रहा है। इसके बाद मुझे काउंट करना है कॉन्सिक्यूटिव जीरोस। अगर बी कॉन्सिक्यूटिव 0 है तो फिर एक सिप रखो, फिर अगले इंडेक्स से काम कर दो।
सो ये काम करने के लिए मैं यहाँ पे लेफ्ट इक्वल्स टू 0 या फिर लेफ्ट इक्वल्स टू 1 और राइट इक्वल्स टू 1 ले लिया मैंने। ठीक है, अब इस स्ट्रिंग पे आइट्रेट करेंगे, लेस देन n i प्लस प्लस अगर मिस डॉट कैर एट i इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, 0 है मतलब वहाँ पे हमने चेक नहीं किया है, 1 है मतलब कि वहाँ पे हमने मिस कर दिया, वहाँ पे सिर्फ नहीं था। ठीक है, 0 पे बेसिकली क्या करूँगा मैं, 0 पे मैं r को ith इंडेक्स पे रख दूंगा। ठीक है, बेसिकली i प्लस 1 पे, 1 बेस्ड इंडेक्सिंग पे i प्लस 1 पे कर दिया। ठीक है, अब मैं चेक कर रहा हूँ, अगर r माइनस एल प्लस 1 इक्वल्स टू बी होता है, बेसिकली आर एल 0 का स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन पे डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले मैं एल रखूंगा, 0 था, आर को आगे रख दिया, आर को यहाँ पे रख दिया। ठीक है, आइट्रेट करके यहाँ पर क्या, यहाँ पे 0 है, अगेन आर को यहाँ पे रख दिया। यहाँ पर दोनों का डिफरेंस जो है ना वो 2 के इक्वल हो गया है, राइट, बी के इक्वल, बी इक्वल्स टू 2 था इस वाले केस पे। ठीक है, सो अगेन अब यहाँ पे काउंट करो इसे और एल आर को दोनों को यहाँ पे रख दो, आर और एल। ठीक है, तो अगर बी के जितना मुझे मिल गया ये, तो इसे काउंट करो, काउंट प्लस प्लस, और आर एल को वापस से आप आगे रख दो इसके, एल इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू आई प्लस 1 करंट इंडेक्सिंग की बात हो रही है, आई प्लस 2 अगले इंडेक्सिंग की बात हो रही है। ठीक है, ये काम हो गया। और अगर करंट पोजीशन पे 1 है तो 1 पे कोई वैलिड जगह नहीं है, वो आर एल को हम बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो यहां पर से बेसिकली मुझे पता चल जाएगा कितने सिप को रखने की जगह है, राइट। ठीक है यार, अब फेक काउंट कर लेते हैं। एक्चुअली फेक काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, आप कितने सूट की ज़रूरत है, मिन सूट इक्वल्स टू टोटल काउंट माइनस टोटल कितने सिप्स हैं, तो टोटल ए सिप्स हैं, ये हो गया फेक, फेक का काउंट, राइट, प्लस 1 इतने सूट की ज़रूरत है, को प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, अब अगेन मुझे ना इतने नंबर ऑफ सूट्स करने हैं, राइट, तो फिर से इसी कोड को यूज़ कर लो, राइट, एल और आर को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, देखो अगेन मैंने यहाँ पर क्या देखा, एल माइनस आर इक्वल टू बी, जब मैं बी पे पहुंच गया तो बेसिकली एक सिप का एंडिंग मुझे पता चल गया, राइट पे है। ठीक है, तो उसको यहाँ पे प्रिंट कर दो आर स्पेस, काउंट को फिर माइनस माइनस कर दिया। ठीक है, काउंट को एक्चुअली नहीं, सूट को। ठीक है, सूट अगर यहाँ पे 2 थे तो मैं सिर्फ 2 ही इंडेक्सिंग के लिए काम करूंगा। ठीक है, एल आर पहला सिप का मुझे पोजीशन मिल गया, उसको प्रिंट कर दिया और सूट को एक डिक्रीज कर दिया। ठीक है, तो टोटल मुझे कितने सूट नंबर ऑफ टाइम्स ये काम करने की ज़रूरत है, जब तक सूट इज ग्रेटर देन 0 है तब तक हम यहाँ पे काम करेंगे, अदरवाइज काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको वेरीफाई करते हैं अभी। गलत, 2 और 5 आ रहा है यहाँ पे, कौन सा टेस्ट केस है, तो पहला वाला टेस्ट केस, ये रहा 2 और 5, तो सही होना चाहिए। अच्छा देखो यहाँ पे बेसिकली आउटपुट पे 4 2 लिखा हुआ है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन था, यहाँ पर सिप है या फिर यहाँ पर सिप है, 2 लेंथ का। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि यार 2 पे और 4 पे हिट करने की ज़रूरत है। ठीक है, और मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है 2 पे और 5 पे हिट करने की ज़रूरत है, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, दोनों ही सही है, कोई गलत नहीं है, राइट। इसके अगले टेस्ट केस में भी देख लेते हैं। 3 और 5, ये वाला टेस्ट केस था, तो बेसिकली यहाँ पे ये 3 और यहाँ पे 5, राइट। तो अभी से
सबमिट करके ट्राई करते हैं ये वर्क करता है या नहीं करता। ठीक है, ये रनिंग टेस्ट किस लिए रन हो रहा है। एट्थ टेस्ट केस एक्चुअली मुझे सिस्टम डॉट आउट की जगह इसे स्ट्रिंग बिल्डर पे डालना था, ज़्यादा फास्ट काम करता है ये। ठीक है यार, अभी एक्सेप्टेड आ रहा है ये 779 मिली सेकेंड पे। ठीक है, सॉल्यूशन तो कंप्लीट हो चुका है। इसमें बस एक बार स्ट्रिंग बिल्डर से करके देखते हैं कितना इम्प्रूवमेंट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट करने की जगह स्ट्रिंग बिल्डर पे अपेंड कर देते हैं। सूट अपेंड कर दिया, और इसके बाद लाइन भी चेंज करना है, और यहाँ पर भी। ठीक है, जब ये काम हो जाए तो एक ही बार प्रिंट करने का काम होगा। राइट, इसको चला के देखते हैं एक बार, एरर तो नहीं है। एरर तो नहीं है। तो ये वर्क कर गया। राइट, पहले इसने 779 मिली सेकेंड लिया, अभी 124 मिली सेकेंड लिया। ठीक है यार, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो पे।